हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही है 12.3। उसमें अपन ने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं? 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं अपन उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि अपन का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो देखो डायग्राम बना रहा हूँ मैं। डायग्राम है, एक सर्कल है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो अपन ने भी इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में। इसको नाम दिया हुआ है ए बी सी डी। और यहाँ पे एक छोटा सर्कल और बना रखा है। क्या है? छोटा सर्कल और बना रखा है। और यहाँ से 2 जीवाएँ खींच रखी हैं। ये जीवाएँ हो गई। अब अगला बोल रहा है, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ कि 12.7 में ए बी और सी डी के अंदर ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब है। हाँ, परस्पर लंब है। एक ए बी हो गया और सी डी हो गया। दोनों क्या है? व्यास है। और दोनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली डायरेक्शन कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग कौन सा है? ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है। ये क्या है? छायांकित भाग है। इसका अपन को क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले अगर ये वाली रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस भी 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस भी 7 सेंटीमीटर, और इस छोटे वाले सर्कल की भी रेडियस कितनी होने वाली है? 7 सेंटीमीटर। अब देखो अपन करने वाले क्या है। सबसे पहले ये जो छोटा सर्कल है, इसकी डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या, यानी कि 7/2 क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ये वाला रिजल्ट आ गया। फिर आगे चलो, ये अपन को बी सी ए, ये एक अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है। अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अपन इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल लेस कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो अपन करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले क्या? सॉल्यूशन। देखो, इस वाले पार्ट को सरल आउट करते हैं अपन। तो लिखते हैं छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको लिखना है क्या? कि छोटे वाले वृत्त का डायमीटर यानी कि व्यास 7 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 7/2। बस आपको समझ में आना चाहिए। फिर आप पूरी आपकी लैंग्वेज से लिख लेना। एक बार यूट्यूब पे अच्छे से उसको समझ लो, फिर क्या है कि बुक उठाओ और उसमें से अच्छे लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन सोल्व आउट करना है आपको। तो देखो, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और आप 10th क्लास में हो तो इतने तो समझदार हो ही कि 7 का कितना होगा? हाफ 7/2 होगा, 3.5। तो इसको लिख लेते हैं 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। जो कट रहा है उसको काट दिया अपन ने, ये कट गया, ये 11 बार कटेगा। तो ये रिजल्ट आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस वाले पार्ट का? छोटे वाले वृत्त का हिस्सा आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब मैं निकाल रहा हूँ क्या? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और वो कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या आएगा रिजल्ट? 1/2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू, अब जो अर्धवृत्त है इसकी रेडियस कितनी है? अर्धवृत्त कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। इसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7। इससे इसको काटा 11 बार, इसको इससे काटा 1 बार। तो ये आ गया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? फिर बचा त्रिभुज। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है? 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। क्या होता है? आधार इंटू में ऊंचाई। तो देखो, ये ट्राइंगल है अपने पास, कौन सा? ये ऐसे है, ठीक है। तो आधार ये हिस्सा हो गया और लंबाई ये हो गई। तो ये 7 सेंटीमीटर,
ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई, ये अपन ने लिखा है, इसको काट लो, ये कितनी बार कटेगा 7, तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले अपन ने यूज किए हैं, उनमें वैल्यू पुटअप की है और उनका रिजल्ट निकाला है। मैंने बोला था ना कि जो 12.3 है इसमें लगभग सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अब देखो अपन निकालेंगे लास्ट स्टेप क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वो क्या आएगा, एक तो छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस इतना कर दो, आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 77/2 प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 77 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 49। ये कैलकुलेट करना है अपन को। तो देखो अपन कैलकुलेट करते हैं इसको, 77 में से कितना घटा लो आप 49 घटा लो। तो देखो 77 माइनस 49, या फिर एलसीएम लेके पूरे को ही अपन सोल्व आउट करते हैं। तो देखो क्या रिजल्ट आता है, नीचे एलसीएम क्या आया 2 आया, यहाँ से 77 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 154, ठीक है, माइनस 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो घट रहा है उसको घटा दो। तो 77 में कितना जोड़ देंगे अपन 154 जोड़ देंगे, 7 और 4 कितना होता है 11, 12 और 1 13, 231, इसमें से कितना घटाएंगे 98। तो 11 में से 8 चला गया, 3 शेष रहा, यहाँ पे 10 हो गए तो 3 शेष 133, ये आ गया 133/2। इसको फाइंड आउट करोगे आप तो ये 6 बार चला गया और 6 बार चला गया, 5 बार चला गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में उसने क्या पूछ रखा है, अपन ने क्या फाइंड आउट किया है। सबसे पहले उसने दे रखा है ऐसा एक सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल दे रखा है और जो जीवाओं के द्वारा लघु त्रिज्या खंड लघुवृत्त खंड बोल सकते हैं अपन, ये अपन को दे रखा है। इसने कहा है कि जो जितना छायांकित भाग दिखाई दे रहा है उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले ये छोटे वाला पार्ट है, अगर इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, वो आपको लिख लेनी है। इसका एरिया अपन ने फाइंड आउट किया 77/2 रिजल्ट आ गया। फिर देखो ये इधर वाला पार्ट लेते हैं आधा हिस्सा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है तो उसका आधा कितना हो गया 1/2 πr²। इसका रिजल्ट अपन ने फाइंड आउट किया, कितना निकल के आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप अपन ने क्या किया है, ये वाला पार्ट निकाला है, इसमें क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो कितना होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वो आपको मैंने अच्छे से समझाया कि लंब कितना होगा, ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी 7 सेंटीमीटर और आधार कितना होने वाला है 14 सेंटीमीटर। इसको फाइंड आउट किया 49 रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखो बड़ा ही सिंपल है, इस छोटे वाले का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त में से किसको घटा देंगे त्रिभुज को घटा देंगे और अपना रिजल्ट आ गया। आप इसको चेक कर लेना, शायद यही होगा रिजल्ट। अब करते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपन अब फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है। तो सर्वप्रथम अपन डायग्राम ही बना लेते हैं। देखो डायग्राम किस प्रकार का है, इस प्रकार का है, आप ध्यान से देखना। ये 2 सर्कल हो गए और उसके ऊपर एक सर्कल हो गया, ठीक है, ये इसकी परिधि को ही छू रहा है। अब क्या है कि इनके केंद्र से, तीनों के केंद्र से क्या है एक ट्रायंगल बन रहा है, इतना उसने दे रखा है। फिर आगे चलो, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब इसको नाम दे रखा है
ए बी सी, और अपन से ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए वो बोल रहा है, तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, तो मैं लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन करेंगे। लिख लेता हूँ मैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 1732 पॉइंट, सॉरी कितना है, जीरो भी है साथ में, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दे रखा है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान के त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचा गया है। ये त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा इसका आधा यानी कि इतना, ये लेके इसके तीनों कोनों पे क्या खींचा गया है, एक सर्कल खींचा गया है। चलो ठीक है, देखिए आकृति 12.28 में अपन ने तो पहले ही बना लिया है। फिर आगे बोल रहा है इसमें अपन को वैल्यू जो पुटअप करनी है उसके लिए बोल रहा है कि 3.14 पाई का रिजल्ट लेना है, और जो √3 होगा आपका वो होगा 1.73205। ये अपन को क्या करना है, इनका यूज करना है। उसने कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट कीजिए, तो अपन फाइंड आउट करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है कि अपन को ये रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तो अपन कैसे कर सकते हैं, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से देखो 3 त्रिज्यखंड बन गए, 1 2 3, ये भी 60 डिग्री का होने वाला है, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। आपका दिमाग इतना काम करना चाहिए कि टोटल कितना होता है 180, इसको 3 से डिवाइड करोगे कितना रिजल्ट निकल के आएगा, 60 डिग्री। और ऊपर से त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी प्रत्येक डायरेक्शन क्या है, इक्वल है, तो ये रिजल्ट अपना कितना आ गया, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। कितने त्रिज्यखंड, 3 त्रिज्यखंड। अब देखो सबसे पहले त्रिज्यखंड निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, रेडियस आर भी चाहिए, तो अपन सबसे पहले आर को ही निकालेंगे। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये अपन को इतना दे रखा है। आगे बात समझ में। अब अपन को ये क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, डायरेक्शन ए स्क्वायर, तो ये आ गया 173 20.5। √3 की वैल्यू आएगी नीचे, ठीक है, 4 जाएगा ऊपर, इसको कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं डायरेक्ट क्या रख रहा हूँ, √3 की इसमें वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, और वो अपन को दे रखी है 1.73205, ये दे रखा है। नीचे वाले, ऊपर वाले का पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा ओनली फॉर 10, इसका हटाओगे तो देखो 1 2 3 4 5 बिंदु आनी चाहिए, तो इस एक के साथ 5 बिंदु लगा दो, 2 तो ये लगा दी, 3 4 5, ये इस सर्कल के अंदर चला गया, जाने दो कोई बात नहीं है। यानी कि ये पॉइंट भी हट गया, ये पॉइंट भी हट गया, इससे ये कैंसिल हो गया। फिर आगे चलो, इस वाली बिंदु से ये वाली बिंदु गायब हो गई। ए स्क्वायर का रिजल्ट कितना आ गया, 4 के कितनी बिंदु, 4 के 4 बिंदु, 4 के कितनी बिंदु, 4 बिंदु। अब देखो अंडर निकालेंगे तो 2 बिंदु 2 बिंदु और इसका 2 हो गया, तो एक का रिजल्ट आ गया 200 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। एक का रिजल्ट यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो ए बी है, इसका टोटल रिजल्ट कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब देखो इसका ये आधा होगा, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, ये वाली रेडियस 100 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। तो अपन को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, अब 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं। देखो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल तो वो कितना होगा, 3 × πr² θ/360। समझ रहे हो इस बात को। और देखो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ θ = 60 डिग्री, r = 100 सेंटीमीटर। तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 को एक बार बाहर रखते हैं, इनटू पाई की वैल्यू उसने कहा है
3.14 यूज लो। आर स्क्वायर 100 इंटू 100 थीटा 60 डिग्री बट्टे में क्या आएगा 360। इतना रिजल्ट आने वाला है। कैलकुलेट करते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये 6 बार कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, इस 3 से ये 2 बार कैंसिल। और क्या करने वाले हो आप, अगर ये पॉइंट हटा दो तो बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट, इतना हो गया, ये इतना बचा है। तो इसको इससे घटा लो, काट लो, तो ये रिजल्ट आ गया 1 बार चला गया, 5 बार चला गया और 7 बार चला गया। यानी कि टोटल रिजल्ट बना है अपना 157 के कितने जीरो, 2 जीरो। तो 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल आ गया 15,700 सेंटीमीटर। अब क्या करने वाले हैं अपन, क्या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला रिजल्ट घटा देंगे। तो अपने पास आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो क्या आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप पूरा लिख लेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। आपको ऐसा लिखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। तो ये कितना है 17,320.5 माइनस 15,700, ये घटाएंगे तो देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। 17,320.5 माइनस 15,700.0, तो 0.502 और 13 में से 7 जाएगा तो 3 यहाँ से और 3 वहाँ से 6, और ये आ गया इतना। यानी कि अपना रिजल्ट आया है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया अपना रिजल्ट हो गया। तो देखो अपन ने इस क्वेश्चन है ना, ट्रायंगल नहीं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है उसने 3 ट्रायंगल दे रखे हैं, 3 ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल सिर्फ एक ही है, सर्कल दे रखे हैं 3, और अपन से ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था, ये दे रखा था, यहाँ से अपन ने भुजा निकाल ली। अब देखो ये 50-50 है तो रेडियस अपने पास 100 सेंटीमीटर आ गई। अपन ने रिजल्ट फाइंड आउट किया और छायांकित भाग का रिजल्ट अपन ने निकाल लिया। तो आज की क्लास में बस 2 ही क्वेश्चन अपने हुए हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। थोड़ा सा आप रिजल्ट को चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक तो कहाँ होगी, वैल्यू पुटअप करने में तो होगी नहीं, और यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई में हो सकता है कुछ इश्यू, तो आप चेक कर लेना। सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन का मेथड समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। चलो ठीक है फिर, थैंक्स।